अकबर के दरबार में 9 रत्न था, तो 9 रत्न में से सबसे प्रसिद्ध जो था वो बीरबल था। और बीरबल का नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का नाम क्या था? मूल नाम महेश दास। तो बीरबल के मूल नाम क्या था? महेश दास। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? कालपी में। तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कालपी में। और अकबर के ये अत्यंत निकट था ये, और ये कुशल वक्ता भी था ये। कौन? बीरबल। और कहानीकार भी था, कवि भी था ये। और कविराज और राजा की उपाधि इसको मिला था। तो कविराज का उपाधि किसको मिला था? बीरबल को। और राजा का उपाधि किसको मिला था? बीरबल को ही मिला था। और ये पहला और अंतिम हिंदू राजा था, और जो दीन और इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो मतलब पहला और अंतिम हिंदू राजा कौन था जो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? उसका नाम था बीरबल। नाम क्या था उसका? बीरबल। और बीरबल का जो मतलब मृत्यु जो हुआ था, ये यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की 1586 में हत्या कर दी गई थी। तो बीरबल का हत्या कब कर दिया गया था? 1586 में। और कब? ये यूसुफ जाई के विद्रोह में दबाने के लिए। ठीक है। अब दूसरा इसका 9 रत्न में से एगो था अबुल फजल। ये सूफी शेख मुबारक का पुत्र था। तो अबुल फजल का बाप का नाम क्या था? सूफी शेख मुबारक का पुत्र। सूफी शेख मुबारक का पुत्र कौन था? तो अबुल फजल। और अकबर का मुख्य सलाहकार कौन था? तो अबुल फजल। तो अकबर का मुख्य सलाहकार कौन था? अबुल फजल। और अकबर का सचिव कौन था? तो अबुल फजल ही था। और इतिहास, दर्शन एवं साहित्य पर पर्याप्त जानकारी भी इसको अबुल फजल को था। और दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। कौन? तो अबुल फजल, जिसने कि मतलब अकबरनामा लिखा। तो अकबरनामा कौन लिखा था? अबुल फजल। और आयन अकबरी भी अबुल फजल। तो अकबरनामा और आयन अकबरी यही अबुल फजल लिखा था। और जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना 1602 में जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जाते समय बुंदेला सरदार द्वारा इसका हत्या कर दिया गया था। किसका? तो अबुल फजल का। ठीक है। तो अबुल फजल का हत्या कब कर दिया जाता है? 1602 ईस्वी में। कब? 1602 में। लेकिन बीरबल का 1586 में। अब तीसरा 9 रत्न में से एगो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। और जीवन की शुरुआत शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी किया था। यहाँ क्या करता था पहले? कौन? तो टोडरमल। और 1562 में अकबर की सेवा में, तो 1562 अकबर की सेवा में कब आया था ये? 1562 में। और 1572 में गुजरात का दीवान था ये। तो 1572 में गुजरात का दीवान कब था ये? टोडरमल। तो 1572 में। और 1582 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। किसको? तो टोडरमल को। तो 1582 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था टोडरमल को। और दीवान ए आसफ के पद पर कार्य करते हुए भूमि सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया। कौन? तो टोडरमल। तो दीवान ए आसफ के पद पर कार्य करते हुए भूमि सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया। और एक सैनिक एवं सैनिक नायक के रूप में भी कार्य किया। कौन? टोडरमल। और 1589 में इसका मृत्यु हो जाता है। किसका? तो टोडरमल का। टोडरमल का मृत्यु 1589 में। तो टोडरमल का मृत्यु था 1589 में, अबुल फजल का 1602 में, बीरबल का 1586 में। अब है तानसेन। तानसेन ये संगीत का सम्राट कहलाता था। तो तानसेन संगीत के सम्राट किसको बोलते हैं? तानसेन को। और ग्वालियर में जन्म हुआ था इसका। तो तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। और कई नए रागों का निर्माण किया था ये। कौन? तो तानसेन। ध्रुपद गायन शैली का विकास किया। कौन? तो तानसेन। और कंठ भरणवासी विलास का उपाधि इसको मिला था। किसको? तानसेन को। तो कंठ भरणवासी विलास का उपाधि किसको मिला था? तानसेन को। और प्रमुख कृतियां मियाँ टोड़ी। तो इसका कृतियां जो था मियाँ टोड़ी किसका है? तो तानसेन का ही है। तो मियाँ टोड़ी किसका है? तानसेन का। मियाँ की मल्हार तानसेन का। और मियाँ का सारंग तानसेन का। दरबारी कन्हाड़ी तानसेन का। दरबारी कन्हाड़ी तानसेन का। तो दरबारी कन्हारा किसका है? तो तानसेन का। तो ये तानसेन का देखो कृतियाँ क्या सब था? मियाँ टोड़ी, मियाँ की मल्हार, और मियाँ का सारंग, और दरबारी कन्हारा। ये सारा का सारा तानसेन का ही था। और तानसेन को उपाधि कौन दिया था? मतलब क्या उपाधि था? तो कंठ भरणवासी विलास था इसका उपाधि। और इसको संगीत का सम्राट भी कहते हैं। और इसका जन्म ग्वालियर में हुआ था। अब उसके बाद है मान सिंह। तो अकबर के 9 रत्न में से एगो था मान सिंह। आमेर के राजा भारमल का पौत्र था ये। आमेर के राजा भारमल का पौत्र था मान सिंह। और अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? तो मान सिंह। और कई सैनिक अभियानों का सफल नेतृत्व किया। कौन? तो मान सिंह। जजिया कर को समाप्त कराने में योगदान किसका है? मान सिंह का।
जजिया कर को समाप्त कराने का योगदान किसका है? तो मान सिंह का। जजिया कर को समाप्त कराने का योगदान किसका है? तो मान सिंह का। ठीक है, अब उसके बाद आता है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ये अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक था, जिसका नाम था बेरक खां का पुत्र था। ये किसका था? ये बेरम खां का पुत्र था, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना का पिता का नाम क्या था? बेरम खां। क्या नाम था इसका? बेरम खां। और उच्च कोटि का विद्वान और कवि भी था ये। तो उच्च कोटि का विद्वान और कवि भी था कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। और तुर्क में लिखी बाबरनामा। तो बाबरनामा कौन लिखा? अब्दुल रहीम खान खाना। और फारसी में अनुवाद किया था ये बाबरनामा, जो मतलब जो है इसको अनुवाद किया था फारसी में कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। और जहांगीर का गुरु कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। गुजरात प्रदेश को जीतने के बाद अकबर द्वारा खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो अब्दुल रहीम खान खाना को उपाधि कब मिला? इसको मिला गुजरात प्रदेश को जीतने के बाद मिला था। गुजरात प्रदेश को जीतने के बाद मिला था अब्दुल रहीम खान खाना को खान खाना का उपाधि। उधर बगल में लो, अब्दुल रहीम के खान खाना का उपाधि। ठीक है, अब उसके बाद है मुल्ला दो प्याजी। अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एगो का नाम था मुल्ला दो प्याजी। नाम क्या था उसका? मुल्ला दो प्याजी। ये अरब का निवासी था। ये कहाँ का निवासी था? मुल्ला दो प्याजी अरब का निवासी था। हुमायूं के समय भारत आगमन हुआ था इसका। तो हुमायूं के समय ही इसका जो है ना भारत में आगमन हुआ था। और भोजन में 2 प्याज अधिक पसंद होने के कारण अकबर द्वारा इसका नाम रख दिया गया 2 प्याजा की उपाधि इसको मिल गया। तो 2 प्याजा किसका? तो मुल्ला दो प्याजे का। ये अकबर के द्वारा इसका नाम रखा गया था। अब आता है हकीम हुकाम। हकीम हुकाम 9 रत्न में से एगो था ये। अकबर के रसोई घर का प्रधान था। तो अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम। क्या नाम था उसका? हकीम हुकाम। अब अंतिम है 9 रत्न में से एगो, जिसका नाम है फेजी। ये अबुल फजल का बड़ा भाई था ये। तो फेजी कौन था? अबुल फजल का बड़ा भाई था। और अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर यह आसीन था। कौन? फेजी। तो राजकवि के रूप में कौन था? तो फेजी था। और दीन ए इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। कौन? फेजी। और दीन ए इलाही धर्म का कट्टर समर्थक कौन था? फेजी। देखो अब यहाँ पे अकबर के द्वारा किए गए सुधार कार्य। तो 1562 में क्या क्या था? युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगवाया था? अकबर ने लगवाया था। कब? तो 1562 में। और हरम दल के प्रभाव से अपने आप को मुक्त किया था 1562 में ही। कौन? तो अकबर। हिंदू तीर्थयात्रियों से वसूले जाने वाले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था? 1563 में। तो तीर्थ यात्रा का कर की समाप्ति कब? 1563 में। और 1564 में गैर मुसलमान से वसूले जाने वाले जजिया कर की समाप्ति कब क्या करता है? 1564 में। गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाले जजिया कर की समाप्ति कब होता है? 1564 में। और फतेहपुर सिकरी नगर का निर्माण 1571 में। फतेहपुर सिकरी नगर का निर्माण कब करता है? 1571 में। कौन? तो अकबर। और इबादत खान मतलब पूजागिरी जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण करता है 1575 में अकबर के द्वारा। ठीक है, और इबादत खाना का निर्माण कब होता है? 1575 में। और अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कब करता है अकबर द्वारा? तो 1579 में। अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कब? 1579 में। अकबर द्वारा मजहर की घोषणा 1579 में। अब अकबर द्वारा सभी धर्मों के स्वरूप दीन ए इलाही का घोषणा करता। तो दीन ए इलाही 1582 में। दीन ए इलाही 1582 में। और इलाही संबत कब होता? 1583 में। तो एक नया कैलेंडर इलाही संबत कब होता प्रारंभ? ये 1583 में। देखो अंदर अकबर के द्वारा ये कुछ काम किया गया था 1562 में। ये तो दास प्रथा का अंत किया ये। और 1562 में ये हरमदल को मुक्त किया ये। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो है उसको समाप्त किया। और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सिकरी नगर का निर्माण किया। और 1575 में इबादत खान का निर्माण किया। और 1579 में मजहर घोषणा किया। और 1582 में दीन ए इलाही का स्थापना किया। और 1583 में इलाही सम्मत जारी किया। कौन? तो अकबर। ये अकबर के द्वारा इतना सारा काम था। ठीक है, अब इस